दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। डाटा लीक हो गया। जायदादें खरीदने में भारतीयों का पहला और पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ की कीमत 11 अरब डॉलर। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की दुबई की अमला की तफसीलात पहले से ही पब्लिक हैं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मौजूदा खबर में कुछ नया नहीं, ना गैर कानूनी है। बज़ाहिर ये कोई स्कैंडल नहीं। ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदेही। पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इससे इंसाफ के अमल को नुकसान पहुँचने का खतरा है। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात के बारे में मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए हरबा होता है। जस्टिस बाबर सत्तार के खत का मतलब। ये रिक्वेस्ट की गई थी कि उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए। वो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हुई। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। ऐसा नहीं था। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है, ना कर सकता है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के किसी अफसर ने कोई रब्ता किया। तासुर दिया जा रहा है अदलिया और एग्जीक्यूटिव में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। हसास मामलात में कम्युनिकेशन ज़रूर होती है और ये कम्युनिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस से की जाती है। मामले की हसासियत को देखते हुए दरख्वास्त की गई थी कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए ताकि हसास मामलात पब्लिक ना हो। इससे कम्युनिकेशन को गलत रंग दिया गया। खत लिखने का मतलब कोई मुदाखलत नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए खत का गलत तासुर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की गुफ्तगू। जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके, उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो उसे डिक्लेयर करना होता है। इस एक मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तासुर दिया गया कि इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। खत का मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने हसास केस होने की वजह से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही, सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इसको अनोखे ही सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर। ख़त के मंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। गो कि उस ख़त को ये अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बड़ी वजाहत के साथ कहा कि उसके अपने मंदरजात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के नोटिस पे ला रहा हूँ। अब बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज़ किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी बाबत उनकी राय थी कि कुछ हिस्सा मुकदमे का जो है उसको इन कैमरा किया जाए।
बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वजारत दिफा खुफिया इदारों FIA पैमरा को नोटिस जारी। PTA डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस जारी। सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। अभी किसी में जुर्रत नहीं है जज को अप्रोच करे। सबसे ज्यादा तशवीशनाक ये है जज की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक हुई हैं। DG इमिग्रेशन बताएं जज की फैमिली के सफरी दस्तावेजात कैसे लीक हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ियों सहाफ़ी तंजीमों पैमरा को नोटिस जारी। अदालती मावनत के लिए सदर PFUJ अहमद बिलाल सूफी को भी नोटिस। अदालत ने पैमरा को नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करने की हिदायत कर दी। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी की इजाजत मिल गई। नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी PTI दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए बानी PTI तक पहुंच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। परसों बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बुनियादी इंसानी हकूक की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी PTI ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी PTI इस मुकदमे में फरीक हैं, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस अथर बिन अल्लाह का मुकालमा, ये मामला ज़ाती हकूक का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालती मुआवनत कर सकता है। ये तमाम मुकदमात में साइलिन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाजिज़ा का इस्तिफसार, नैब तरामीम से बानी PTI को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ था। क्या वफाक को कोई हक नहीं कि अपने बनाए कानून का दिफा कर सके। वकील मखदूम अली खान का जवाब, वफाक और पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हमेशा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, सियासतदानों को कैद किया और उनकी तज़हीक की। बाद अज़ां कहा जाता है इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। मईशत और लोगों की आज़ादी को नैब ने जो नुकसान पहुँचाया इसका डाटा मौजूद है। ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी वाला नोट देख लें। हो सकता है बानी PTI पूरे नैब कानून को कलअदम करने का कहें। बानी PTI खुद नैब के मुतासरा हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के रिमार्क्स, जब वो पटिशन आई हम देख लेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI को जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। नैब के गवाह ने तस्लीम किया कि कोई रकम बानी PTI या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। दोनों ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। वकील सरदार लतीफ़ खोसा के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। सलमान अकरम राजा के दलाइल। शहरी खबरदार, होशियार। टिकटॉक, फेसबुक और एक्स पर झूठा इल्जाम महंगा पड़ेगा। शहरी हद तक इज्जत का दावा कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत नया कानून ले आई। शिकायत पर ट्रिब्यूनल में केस चलेगा। हर जिला में खुसूसी ट्रिब्यूनल बनेंगे। हद तक इज्जत पर 30 लाख तक जुर्माना होगा। आईनी अहदों पर इल्जाम की सूरत में केस हाई कोर्ट के बेंच सुनने के मजाज होंगे। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरों पर होगा। हद तक इज्जत कानून 2024 पंजाब असम्बली में पेश, मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी हद तक इज्जत बिल 2024 पर सिफारिशात आइंदा 2 रोज़ में पेश करेगी, जिसके बाद बिल सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसविदे को हतमी शक्ल दे दी। पीका एक्ट 2016 के कई सेक्शन और शिकें तब्दील। पीका एक्ट 2024 में 4 नए सेक्शन, दर्जन से ज़ायद शिकों का इजाफा। मुख्तलिफ जुराइम की सजाएं कई गुना बढ़ा दी गईं। नए मुजवज़ा पीका कानून में साइबर टेररिज्म से मुतालिक खसूसी सेक्शन मख्तस। हुकूमत या अवाम में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गईं। चाइल्ड अब्यूज़ और ख़वातीन हरासगी से मुतालिक केस के मुलजिमों का ट्रायल इन कैमरा हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के अलावा दीगर रियासती इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में सबकी निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी से ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू।